नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दमोह में ओम शिव शक्ति फिल्म्स इंटरनेशनल का ऑफिस स्थापित होने के बाद इस वर्ष की हमारी कुछ उपलब्धियां रही, जिनमें शॉर्ट फिल्म द पावर ऑफ वोट, जो हम लोगों ने लोगों को चुनाव के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए बनाई थी, वो अगले वर्ष रिलीज की जाएगी, कंप्लीट रखी हुई है। उसके बाद हम लोगों ने द मिस्ट्री ऑफ बॉक्स, एक बुंदेलखंडी वेब सीरीज पर काम शुरू किया, जिसके लिए हमारी बातचीत भी स्टार्ट हुई, हम लोगों ने उस पर काम भी शुरू किया। उसके बाद महाकौशल फिल्म फेस्टिवल के आयोजन समिति के द्वारा हमारी एक मीटिंग संपन्न हुई, जिसमें दमोह में हमारे ही ऑफिस में उनके कार्यकारी अध्यक्ष, उनके सचिव और बाकी लोगों के द्वारा हमारे ऑफिस में मीटिंग हुई, जिसमें मैंने दमोह के युवा जो लड़के फिल्मों से रुचि रखते हैं उन सभी टीम को बुलाया और उन लोगों के द्वारा जो भी नए सिरे से कार्य किए गए थे, कुछ फिल्मों को हमने सेलेक्ट किया और उनको फेस्टिवल में पहुंचाने का कार्य किया, जिनमें से दमोह की कुछ फिल्में पुरस्कार लेकर वही आई, जिनमें ओम शिव शक्ति फिल्म की हमारी खुद की डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी एज ए पार्टिसिपेट उसमें हिस्सा लेने गई थी, उसने भी पुरस्कार लिया, जो गांव की स्मार्ट गांव की कहानी पर आधारित है। और भी फिल्म एक हमारे यहाँ से पर्यावरण पर मेरा संकल्प करके गई थी, जो मोबाइल पे शूट की गई थी, वो भी मैंने वहाँ भिजवाई थी और उसको किसी कारणवश उसकी क्वालिटी और गुणवत्ता को देखते हुए और भी थोड़ा सा कुछ नयापन कहानी में शूट नहीं कर रहा था, इसलिए वो फिल्म सिलेक्ट नहीं हो पाई। और एक फिल्म दमोह से गई थी, उसको भी पुरस्कार वहाँ प्राप्त हुआ। तो मैंने जो प्रयास किया था कि दमोह से जो फिल्में जाएं किसी भी फेस्टिवल में, पहले भी मैं खजुराहो फिल्म फेस्टिवल का प्रभारी रहा हूँ, तो दमोह से मैंने फिल्में पहुँचाने का अनवरत सिलसिला लगातार 4 वर्षों तक जारी रखा और नए युवा फिल्मकारों को प्रोत्साहित करते हुए उन्हें आगे बढ़ाया। अच्छाई करना हमारा और हमारी ओम शिव शक्ति फिल्म का काम है कि हम लोगों के भले के लिए और समाज के भले के लिए मैसेज वाली प्रेरणादायक फिल्में हमेशा बनाते रहे हैं और बनाते रहेंगे। उसके साथ साथ जो फिल्म के लिए मार्गदर्शन भी चाहते हैं, हम उनका मार्गदर्शन भी करते हैं ताकि वो आगे बढ़े। इसी सिलसिला में महाकौशल फिल्म फेस्टिवल में अभी हाल में ही दमोह की फिल्मों को पुरस्कार मिला और दमोह का नाम ऊपर आया। अब अगले वर्ष, ये वर्ष तो 4-5 दिन में खत्म होने वाला है, उसके बाद अगले वर्ष में पहले ही वीक में कुछ और फिल्म फेस्टिवल के आयोजन समिति के साथ हमारे ओम शिव शक्ति फिल्म्स इंटरनेशनल के ऑफिस में ही मुलाकातें शुरू होनी है, जिसके लिए समय भी तय हो गया है और कुछ OTT प्लेटफॉर्म के क्रिएटिव डायरेक्टरों के साथ भी हमारी मीटिंग है, जिसमें ये मेरा गांव तो आगे जा ही रही है, कई अलग अलग स्क्रीनिंग है। ये मेरा गांव के लिए हम लोगों ने एक योजनाबद्ध तरीके से उसकी रिलीजिंग का प्लान किया हुआ है। तो मैं सबसे पहले कहूँगा कि बहुत सारे लोग हमसे फिल्म की लिंक मांग रहे हैं कि भैया लिंक दे दो और भैया हमें फिल्म देखनी है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ थोड़ा सा सब्र रखें, क्योंकि हमने इस फिल्म के लिए बड़े सुनियोजित तरीके से एक कदम स्टेप आगे बढ़ाने का वो प्लान बनाया हुआ है, जिसमें सबसे पहला महाकौशल फिल्म फेस्टिवल से स्क्रीनिंग थी। उसके बाद कल जो हमारा प्रीमियर संपन्न हुआ, वो गांव वालों के समक्ष उन्हीं के गांव की मेहनत, गांव वालों की मेहनत, गांव के लोगों के सामने ही प्रीमियर करने का प्लान था। तो हमने वहां पर प्लान किया और पूरी टीम के साथ गए, टीम का सम्मान किया गया और दमोह के वरिष्ठ लोग उसमें शामिल हुए। अब इसके बाद अगला प्लान दमोह में ही एक और प्रीमियर करने का है, तो हम दमोह में इसका प्रीमियर करेंगे। इसके बाद हमारा अगला चरण, जो बाहर से फेस्टिवल के आयोजन समिति है, वो दमोह में पुनः एक बार आ रहे हैं। तो अलग अलग फेस्टिवल के आयोजन समिति के साथ हमारी मीटिंग है, जिसमें फिर से पुनः उनके साथ मीटिंग होगी और कुछ फिल्मों को मध्य प्रदेश स्तर पर, मध्य प्रदेश की जो फिल्में हैं वो वहाँ भेजी जाएंगी, जिनके लिए जिन को उस मीटिंग में हमने इनवाइट किया है उनको आमंत्रण भी भेज दिए गए हैं। तो चुनिंदा लोगों को ही उस मीटिंग में बुलाने का एक योजना बनाई गई है और उसके साथ उन लोगों के साथ मीटिंग करके ही हमारी आगे की योजनाओं पर कार्य किया जाएगा। तो अगले वर्ष की ये उपलब्धि रहेगी, बताते हुए हर्ष हो रहा है कि बहुत जल्दी मध्य प्रदेश में फिल्मों का जो अनवरत सिलसिला चालू होगा, उसके लिए हम प्रयासरत हैं और हम आगे कार्य करते रहेंगे। तो उसमें कुछ फिल्मकारों के नाम टीम के द्वारा फाइनल किए गए हैं और हमारी टीम ने उन सभी को आमंत्रण दे दिया है। तो अगले वर्ष के प्रथम वीक में ही उनके साथ हमारी मीटिंग संपन्न होने जा रही है और उसके बाद उन लोगों की फिल्मों को और उनको वर्कशॉप और प्रशिक्षण के द्वारा आगे बढ़ाया जाएगा, उन्हें बारीकियां सिखाई जाएंगी और फिर फिल्मों में उनको अवसर भी दे जाएंगे कि आपकी फिल्में किस किस तरीके से कहां कहां तक पहुंच सकती हैं और किस तरीके से आप उसको पुरस्कार की श्रेणी के साथ साथ और भी आगे ले जा सकते हैं। ये हमारा प्रयास है और इसके साथ ये मेरा गांव कि मैं सबसे पहले गांववासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनकी मेहनत को
हमारी टीम ने हमने एक मंच पर लाकर फिल्म फेस्टिवल के माध्यम से हो, और अभी हम यूट्यूब पर तो आगे जाकर रिलीज़ होगी ही फिल्म, अभी सबसे पहले उसको OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करेंगे, और OTT प्लेटफॉर्म के साथ साथ बाकी के और भी जो फेस्टिवल तय किए गए हैं, जिनके साथ हमारी अभी आयोजन समिति के साथ हमारी मीटिंग है, तो वहाँ भी उनको पहुँचाया जाएगा। तो उनको भी मैं बधाई देता हूँ। और पडरिया थोबन में कल जो फेस्टिवल के जैसा एक माहौल था हमारे वहाँ पे, पूरे गांव वासियों का जो सहयोग था, ऐसा लग रहा था कि ये भी कोई बड़ा फेस्टिवल है। देखो, शहरों में तो बहुत आयोजन होते हैं, फिल्मों के कार्यक्रम होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन पहली बार किसी गांव में किसी फिल्म का उसी गांव के द्वारा प्रीमियर होना, ये बहुत बड़ी बात है इस धरती के लिए। उस संस्कृति और परंपरा को आज भी गांव वासियों ने बनाया हुआ है, हर गांव के लोगों ने। तो हमारा यही प्लान था कि हम गांव में बैठकर ही उन्हीं के सामने एक फिल्म का प्रीमियर करें, और वो बड़ा सफल रहा। मेरा एक अलग तरीके का अनुभव रहा कि बड़े बड़े मंचों पर पुरस्कार प्राप्त करने के बाद गांव वासियों के सहृदय दिल से हमारी पूरी टीम को सम्मानित किया गया, जिसमें हमारे टीम के सभी लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें मनोज गुप्ता ने बतौर प्रोडक्शन कंट्रोलर काम किया है। फिल्म में देवेश चौबे और किशन ठाकुर, संजय रजक, इन्होंने बतौर असिस्टेंट सहायक काम किया है। अंशुल रजक और दिनेश विश्वकर्मा ने एडिटिंग का पक्ष संभाला है, जिसमें एडिटिंग टाइटलिंग के साथ में उसमें काम किया है बहुत मेहनत से। मधुरकांत गाड़िया जी हमारे आदरणीय, तो उन्होंने इसमें कलर करेक्शन और बाकी का वॉइस रिकॉर्डिंग वगैरह की है। बहुत मैं धन्यवाद दूंगा भाई अनुनय श्रीवास्तव का, जिन्होंने इसमें अपनी आवाज़ देकर इसको नरेशन के माध्यम से फिल्म की कहानी को एक लाइनअप के द्वारा कहा है। और उसके बाद में गांव के ही एक युवा ड्रोन ऑपरेटर कैमरे पे काम किया है, लवकुश बर्मन, और बाकी गांव के भी जितेंद्र, धर्मेंद्र, बाकी सभी लोगों ने बहुत सहयोग किया है इस फिल्म की शूटिंग में, और बड़े अच्छे अनुभव रहे। इसके लिए मैं एक अलग से एक बार लाइव के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से पूरी चीज़ें विस्तार से बताऊंगा। और बहुत जल्दी अभी कुछ 2-3 दिन के बाद ये मेरा गांव कैसे बनी, कैसे कैसे प्लान थे, इस पर एक मेकिंग बन रही है, और वो मेकिंग बहुत जल्द रिलीज़ की जाएगी 2 या 3 दिन के बाद ही। तो उसमें भी आपको बहुत सारी बारीकियां देखने मिलेंगी। तो बस यही कहना था कि नए साल पर बड़े अच्छे अच्छे प्लान हैं, और नए आयोजकों के साथ मीटिंग समिति है। महादेव के चरणों में बारंबार नमन, उनकी कृपा यूं ही बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।